राधे राधे क्रिएशन लवर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अपने क्रिएशंस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि क्रोशिया हुक को कैसे यूज किया जाता है, और आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि लड्डू गोपाल जी के लिए वुलन सिंपल बेस कैसे बनाए जाते हैं। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। तो आज के वीडियो में हम 3 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए वुलन बेस सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे कोटी। तो उसके लिए हमें सबसे पहले स्लिप नोट लगाकर क्रोशिया हुक को इसमें डाल लेना है। मैं आपको सिखाने के लिए ओसवाल वूल का यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी वूल को लेकर ये वाला बेस बना सकते हो। तो यहाँ पे हम 3 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए कोटी बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे टोटल 14 चेन लेनी है। हम यहाँ पे जैसे जैसे चेन बनाएंगे वैसे वैसे हमें उन्हें काउंट करते जाना है। 3 नंबर के लिए हमें टोटल 14 चेन ही लेनी है। तो इस तरीके से टोटल 14 चेन को बना लेना है। देखो कि ऊपर जो लूप है वो 15 चेन वाला लूप है, उसे काउंट नहीं करना है। उसके आगे हमें टोटल 14 चेन को ले लेना है। तो इस तरीके से हमें टोटल 14 चेन को काउंट कर लेना है। और अब हम यहाँ पे बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो डबल क्रोशिया की हाइट मैंने 3 चेन के बराबर बताई थी। तो हमें यहाँ पे 3 चेन को स्किप कर देना है और 4 चेन के अंदर क्रोशिया हुक को डालकर डबल क्रोशिया बना लेना है। तो इस तरीके से अभी हमारे पास 2 डबल क्रोशिया हो गए, एक चेन के अंदर, एक 3 की चेन और एक डबल क्रोशिया। इसी तरीके से हमें क्या करना है, सभी चेन के अंदर 2-2 डबल क्रोशिया बना लेना है। ठीक है। तो हमारे पास देखो 14 चेन थी, उसमें से 3 हमने स्किप कर दी। तो अब हमारे पास यहाँ पे टोटल बची 11 चेन, और 11 चेन के अंदर हमें सभी में 2-2 डबल क्रोशिया बना लेना है। तो यहाँ पर मैंने सभी चेन के अंदर 2-2 डबल क्रोशिया बना दिया है। तो अगर आप इनको काउंट करोगे तो हमें कितने मिलेंगे, टोटल 22 डबल क्रोशिया। यहाँ पर स्टार्टिंग की 3 की चेन को भी काउंट करना है एक डबल क्रोशिया में। ठीक है। उनको मिलाकर टोटल हमें 22 डबल क्रोशिया मिलेंगे। तो हम हाफ डबल क्रोशिया की लाइन बनाएंगे। तो उसके लिए हमें 2 चेन ले लेनी है और सेम में ही हम एक हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे, सेम चेन के अंदर ही। यहाँ पर देखो कि हमें एक चेन बढ़ानी है। तो मैं जैसे जैसे स्टेप्स बता रही हूँ आपको सेम स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है। कोई भी पार्ट स्किप मत करना इस वाली लाइन में। अब हमें नेक्स्ट में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है और उससे नेक्स्ट में एक और हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है। तो यहाँ पे 2 में एक एक बनाना है और तीसरी के अंदर 2 बनाना है। उसके बाद में हमें 3 चेन के अंदर एक एक बनाना है और चौथी चेन के अंदर 2 बनाने हैं। और ये वाली स्टेप आपको 3 बार फॉलो करनी है। ठीक है। और लास्ट में आपकी 5 चेन रहनी चाहिए, मतलब कि 3 चेन में एक एक और चौथी चेन में 2 बार। ये वाली स्टेप को आपको 3 बार फॉलो करना है और लास्ट में आपकी 5 चेन बचेगी। ठीक है। ये वाला स्टेप आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट आपको बस काउंटिंग करते जाना है तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगी। अब मैं यहाँ पे लास्ट में आ गई हूँ जहाँ पे मेरी 5 चेन बची हैं। अब हमें यहाँ पे सेम प्रोसेस फॉलो करना है जो कि हमने स्टार्टिंग में किया था, मतलब कि सेम पैटर्न देना है। इसलिए अब यहाँ पे हमें एक में एक बनाना है और इससे अगले वाले में जस्ट 2 बनाना है सेम में, यानी यहाँ पे सिंगल एक ही आएगा। ठीक है। और अब 2 में एक एक बनाना है और लास्ट में 2 बनाना है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में किया था। तो यहाँ पर हमारे टोटल 28 हाफ डबल क्रोशिया हो जाएंगे।
तो इस तरीके से हमारी दूसरी रो भी रेडी हो गई है और इसमें टोटल 28 हाफ डबल क्रोशिया हैं। अब हम यहाँ पे थर्ड रो बनाएंगे और ये डबल क्रोशिया की है। तो यहाँ पर हमें 3 चेन लेनी है। तो इस वाली रो को भी आपको ध्यान से देखना है क्योंकि हम यहाँ पे स्लीव्स बनाने वाले हैं। तो इस तरीके से स्टार्टिंग में जो हमने 3 की चेन ली थी उसी में हमें एक और डबल क्रोशिया बना लेना है और उससे अगली वाली में एक और डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर 3 की चेन को मिलाकर टोटल हमें 6 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। छह डबल क्रोशिया बनने के बाद अब हमें 5 चेन को स्किप कर देना है, मतलब कि 5 चेन में नहीं डालना है और छठी चेन के अंदर डालकर डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरीके से वो होल बन जाएगा जिसमें हमें लड्डू गोपाल जी की स्लीव्स डालनी है। और अब हमें यहाँ पे कंटिन्यू 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 5 चेन स्किप करने के बाद में छठी चेन से 7 डबल क्रोशिया कंटिन्यू बनाने हैं। तो मैंने यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया बना लिए हैं और अब यहाँ पर दूसरी स्लीव के लिए 5 चेन फिर से स्किप कर देनी है। अब यहाँ पे 5 चेन छोड़ने के बाद में हमें छठी चेन से फिर से 6 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में 6 बनाए थे उसी तरीके से। तो यहाँ पर हमें 4 चेन में एक एक बनाना है और लास्ट वाली जो चेन है वहाँ पर 2 बना लेनी है। सेम चेन में ही 2 बार बनाना है जैसे कि हमने स्टार्टिंग में किया था, सेम उसी तरीके से पैटर्न बनाना है। तो इस तरीके से हमारी थर्ड रो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो थर्ड रो में टोटल हमारे पास 19 डबल क्रोशिया हैं, 7 पीछे और 6 आगे की साइड में। तो अब हम फोर्थ रो बनाएंगे और फोर्थ रो बहुत इजी है। यहाँ पर आपको सभी चेन में एक एक डबल क्रोशिया बना देना। यहाँ पर हमें बस ये ध्यान रखना है कि अब हमें डबल क्रोशिया उसी चेन में नहीं बनाना है जहाँ पर 3 चेन है, उससे जस्ट अगली वाली चेन से शुरू करना है। यानी 3 की चेन वाली में हमें नहीं डालना है, उससे जस्ट अगली वाली में हमें डालकर डबल क्रोशिया बनाना है। और इस तरीके से सभी के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बना लेना है। यहाँ पर देखो कि हमें स्लीव वाले एरिया में चेन के अंदर भी आप डाल सकते हो या फिर उस होल के अंदर डालकर भी आप डबल क्रोशिया बना सकते हो। ठीक है, अगर आपको स्लीव थोड़ी सी टाइट करनी हो ना तो आप डायरेक्ट उस होल के अंदर डालकर भी डबल क्रोशिया बना सकते हो या फिर उसके ऊपर वाली चेन में डालकर भी बना सकते हो। मैंने यहाँ पे चेन के अंदर डालकर ही डबल क्रोशिया बनाया है, अगर आप चाहो तो होल के अंदर डालकर भी डबल क्रोशिया बना सकते हो। तो इस तरीके से हमें सेम प्रोसेस फॉलो करनी है, बट आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने पहली स्लीव में होल के अंदर डालकर बनाया तो अगली स्लीव में भी आपको सेम तरीके से ही बनाना है। तो इस तरीके से लड्डू गोपाल जी की कोटी रेडी हो चुकी है 3 नंबर के लिए। अब हम इसके नीचे घेर बनाएंगे सिंपल, बट उससे पहले मैं एक और लाइन सिंगल क्रोशिया की बनाऊंगी, यानी सभी चेन के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये वाली लाइन कंपलसरी नहीं है, अगर आप चाहो तो डायरेक्ट भी घेर चालू कर सकते हो डबल क्रोशिया से ही, बट मैं यहाँ पर सिंगल क्रोशिया की एक लाइन बना रही हूँ जिससे कि थोड़ा बैलेंस बना रहे इसलिए। तो इस तरीके से सभी चेन के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाकर और कोटी को रेडी कर लेना है।
अभी हमारी 3 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ये वाली कोटी रेडी हो चुकी है। अगर आप चाहो तो इसे यहाँ से लॉक करके भी घेर चालू कर सकते हो, बट हमें यहाँ पर एक लाइन घेर की बनाने के बाद में उसको लॉक करेंगे जिससे कि उनको पहनाने में कंफर्टेबल हो। तो अब हम घेर चालू करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर 3 की चेन ले लेनी है और उससे जस्ट अगली वाली लाइन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब हमें यहाँ पर ऐसे ही करना है कि एक में 1 बनाना है और एक में 2 बनाना है, मतलब एक छोड़कर एक में 2 बनाना है और इस तरीके से पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर लाइन को कंप्लीट कर लिया है और आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर क्या किया है, एक चेन में 1 और एक चेन में 2, इस तरीके से हमें पूरी लाइन को कंप्लीट करना है और लास्ट वाली जो चेन है उसको छोड़ देना है। क्योंकि देखो कि हमें पूरा घेर जब रेडी हो तो इस तरीके से बने कि एक के बाद 2 वाला पैटर्न ही रहे पूरा। तो यहाँ पर अगर हमारा जॉइंट होगा तो वो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए आप लास्ट वाली चेन को छोड़ देना। तो अब हम इसे लॉक करेंगे कोटी को, ताकि उसके बाद हम हमारा घेर आगे बढ़ा सकें। तो इसे लॉक करने के लिए हमें दूसरी साइड में जो 3 की चेन हमने ली थी उसके स्टार्टिंग में जाना है और क्रोशे को इस तरीके से डालकर ऊन को निकाल लेना है। इस तरीके से ऊन निकालने के बाद में अब हमें यहाँ पर स्लिप स्टिच लगाकर स्लीव के नीचे तक जाना है। तो स्लिप स्टिच लगाना बहुत इजी प्रोसेस है, तो अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से स्लिप स्टिच लगाई जाती है। स्लिप स्टिच चेन बनाने की जैसे ही है, बट हमें बस यहाँ पर चेन के अंदर डालकर उसको लाना है और स्लिप स्टिच लगाकर हमें स्लीव के नीचे तक जाना है और वहाँ से हम घेर चालू करेंगे। ये हमें घेर की दूसरी लाइन बनानी है। तो यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में हमने 1 के बाद 2 बनाए थे, अब हमें क्या करना है, 2 सिंगल बनाने हैं और फिर डबल बनाने हैं। तो अब हम यहाँ पे स्लीव के नीचे जहाँ पर हमने सिंगल डबल क्रोशिया बनाया था उसके ऊपर से ही हम दूसरी रो चालू करेंगे। तो यहाँ पर हमें 3 की चेन ले लेनी है और उससे जस्ट अगली वाली चेन के अंदर 1 डबल क्रोशिया बनाना है। अभी यहाँ पर हमारे 1 के अंदर 2 वाले डबल क्रोशिया आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, उसकी उन दोनों डबल क्रोशियों के बीच में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमें क्या करना है, जहाँ पर हमने 2 बनाए थे उसी के अंदर हमें डालकर 2 बना देने हैं। ठीक है, देखो कि इस तरीके से हमने क्या किया, 2 सिंगल बनाए और जहाँ पर हमने 2 लिए थे ना फर्स्ट लेयर में, उसी के अंदर हमें 2 बनाने हैं और फिर उसके बाद में जस्ट उसके अगले वाले में 1 बनाना है और उसके अगले वाले में भी 1 बनाना है। यानी कि जहाँ पर सिंगल सिंगल है वहाँ पर सिंगल सिंगल बनाना है। अब हमारे पास 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब देखो कि फिर से 2 का आ गया। अब जहाँ पर 2 डबल क्रोशिया है उनके बीच में डालकर हमें 2 डबल क्रोशिया बना देने हैं। अब हमें सेम प्रोसेस ही फॉलो करनी है, मतलब कि
जहाँ पर सिंगल है वहाँ उनके ऊपर ऊपर सिंगल सिंगल बनाना है, और जहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया एक ही चेन के अंदर लिए थे उन 2 डबल क्रोशियों के बीच में डालकर 2 बनाने हैं। तो फर्स्ट लेयर में हमारे पास क्या आया था, 1 डबल क्रोशिया, फिर एक के अंदर 2 डबल क्रोशिया, और सेकेंड लेयर में हमारे पास क्या आएगा, 2 सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया, फिर एक के अंदर ही 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, और इसी तरीके से हमारी रो बढ़ती जाएगी। और थर्ड लेयर में आएंगे तो थर्ड लेयर में भी हमें सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। वहाँ पर हमारे पास क्या आएंगे, 3 सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया, फिर एक के अंदर 2 डबल क्रोशिया। अब आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया लिए है उसी के अंदर हमें 2 बनाने हैं, बाकी सभी चेन में सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ पर आपको बहुत इजी हो जाएगा। आपको बस ध्यान रखना है कि जहाँ पर 2 डबल क्रोशिया आ रहे हैं उसी के अंदर आपको 2 बनाने हैं, बाकी सभी चेन में सिंगल सिंगल बनाना है। तो इससे आपको यहाँ पर समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो आप चाहो तो इन डबल क्रोशिया को गिन भी सकते हो कि जैसे कि फर्स्ट लाइन में हमारे पास 1 सिंगल डबल क्रोशिया, फिर एक के अंदर 2 आए थे। दूसरी लाइन में हमारे पास 1 सिंगल डबल क्रोशिया और फिर एक के अंदर 2 आएंगे, और तीसरी लाइन में सेम 3 में सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया और फिर एक के अंदर 2 आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कंप्लीट कर लेना है। अभी देखो कि हम लास्ट में आ चुके हैं। अब हमें यहाँ पे लास्ट में थर्ड रो चालू करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो स्टार्टिंग की जैसे हमें जो 3 चेन ली थी उसकी फर्स्ट चेन में जाना है और यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा देनी है। तो इस तरीके से हमारी सेकंड लाइन कंप्लीट हो गई और वो बंद भी हो चुकी है। अब हमें यहाँ से स्लिप स्टिच लगाकर थर्ड रो चालू करनी है। तो आप ये स्टिच कहाँ तक भी लेकर जा सकते हो और कहीं से भी घेर को चालू कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है कि आप कहाँ से इसको शुरू करते हो। तो सेम जैसे कि हमने सेकंड लाइन चालू की थी, सेम तरीके से हम यहाँ पर 3 की चेन लेंगे और उसके अगली चेन से हमें डबल क्रोशिया बनाना शुरू करना है। थर्ड लाइन में भी हमें ध्यान रखना है कि सिंगल के ऊपर सिंगल बनाना है, और जहाँ पर हमारे एक के अंदर 2 आए थे वो लाइन आपको अब क्लियरली दिख जाएगी, तो वहाँ पर आपको 2 बनाने हैं। और इस तरीके से हमें पूरी लाइन को बना लेना है। तो देखो कि आपको इसी तरीके से जितनी भी लाइनें बनानी है आप बना सकते हो। बस आपको सेम प्रोसेस को फॉलो करना है, सिंगल के ऊपर सिंगल बनाना है और जहाँ पर हमने 2 बनाए थे उनके अंदर आपको 2 बना लेना। इस तरीके से आप जितनी चाहो उतनी लाइनें बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे टोटल 7 लाइनें बनाकर घेर को रेडी कर लिया है। 3 नंबर के लिए एकदम परफेक्ट है। आप यहाँ पे अपनी चॉइस से चाहो जितनी लाइन बना सकते हो, चाहे तो आप 5 बना सकते हो, 6 बना सकते हो, या फिर चाहो तो 8 लाइनें 9 लाइनें आप सेम प्रोसेस से बना सकते हो। और आपको यहाँ पर क्लियरली शो हो रहा होगा कि जहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे सेम लाइन में, वो भी आपको इसमें अच्छे से दिख रहे होंगे। ठीक है, तो ये बहुत आसान प्रोसेस है घेर बनाने के लिए। सेम तरीके से आप किसी भी साइज के लिए लड्डू गोपाल जी के लिए ये सिंपल बेस बना सकते हो, और अपने अकॉर्डिंग आप इसकी साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हो। घेर को चाहो तो बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, और आप इसके पीछे से भी फिनिशिंग देख सकते हो। तो क्रोशे वर्क में इसी तरीके से फिनिशिंग आती है। ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है वो मैंने यहाँ पे जब वूल को चेंज किया था
तो उसकी वजह से रह गया है। तो आप इसको भी फिक्स कर सकते हो इस तरीके से। आपको 2-3 चेन के अंदर क्रोशे हुक को डालना है और थ्रेड को निकाल लेना है। आप इसे चाहो तो कट भी कर सकते हो, या फिर आपको अगर फिक्स ही करना हो तो आप इसे निडल से भी फिक्स कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप इस तरीके से क्रोशे हुक को डालकर इसको यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो इस तरीके से प्रॉपर फिनिशिंग के साथ हमारी लड्डू गोपाल जी की वुलन वाली ड्रेस रेडी हो चुकी है। और जो लास्ट वाला थ्रेड है उसको आपको काट करके उस स्लिप नोट लगाकर उसको कंप्लीट कर देना है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लड्डू गोपाल जी के लिए वुलन सिंपल बेस किस तरीके से बनाया जाता है। तो ये एक सिंपल बेस था, और इससे आगे आने वाली वीडियोज़ में हम डिजाइनर ड्रेसेस भी सीखने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।